राधे राधे सभी भक्तों को। आप सबका स्वागत है मेरे दूसरे व्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इन ठाकुर जी को पाया। और जैसे ये ठाकुर जी को मैंने अभी जन्माष्टमी पे ही लिया था। इससे पहले मेरे पास एक ठाकुर जी थे, वो भी मेरी मम्मी के घर पे हैं। और वो ठाकुर जी मतलब मेरे बचपन से ही साथ ही रहे हैं। लोग गुड्डे गुड़िया के साथ खेलते हैं, लेकिन हमें बचपन में ही हम ठाकुर जी के साथ ही खेलते थे। उनको नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे और हम उन्हीं को मतलब अपनी डोल की तरह सजाते थे। तो मतलब तभी से हमें बहुत श्रद्धा हो गई थी ठाकुर जी के अंदर। तो अभी ये ठाकुर जी हैं मेरे पास, मेरे लड्डू। कल मेरा बेटा ये रात को कार्टून देख रहा था, तो कहता है लड्डू को भी कार्टून दिखाओ। तो इनको भी कार्टून दिखा रहा था लटा के। तो जो मेरे पहले वाले ठाकुर जी हैं वो कम से कम मतलब 18 साल तक मेरे पास रहे हैं। और अब ये वाले लड्डू आ गए हैं। बीच में बेटा हुआ था तो थोड़ा सा मैं नहीं रख पाई थी उनको, तो मैंने बोला था मम्मी मैं बाद में लेके जाऊंगी। लेकिन फिर ऐसे भाव हुआ कि पता नहीं वो दिन कब आएगा कि मैं ठाकुर जी को रख भी पाऊंगी या नहीं, मैं सेवा कर पाऊंगी या नहीं। छोटा बच्चा भी है, कैसे संभालूंगी, कैसे क्या होगा। लेकिन इस जन्माष्टमी पे मुझे लगा कि जैसे अब की बार जन्माष्टमी तो ठाकुर जी के साथ ही मनानी है, इसलिए मैं बस ऐसे भाव हुए और मैं इनको ले आई। मेरा बचपन से सपना था कि मेरे जो ठाकुर जी हों वो सांवले हों, जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में है ना ठाकुर जी, बिल्कुल वैसे। अब वो सपना इनके साथ पूरा हो गया मेरा। और मेरे नन्हे से लड्डू, शरारती लड्डू, अब मेरा बेटा और ये दोनों खेलते रहते हैं। उसको बड़ा मन होता है, इनको लेता है, गोद में लेता है, कहता है मम्मा इनको पारी करना है। तो मेरे जो ठाकुर जी हैं ये शायद 4 नंबर के होंगे। तो ये सही रहते हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। इनको श्रृंगार करने में भी अच्छा लगता है। और मेरी ननद हैं, वो मुझे कह रहे थे कि भाभी ठाकुर जी लेके आऊँ, कैसे क्या करना है मुझे बताओ, कैसे सेवा करूँ, कैसे क्या करूँगी। उनको बताया तो आज उनके पास भी ठाकुर जी हैं, वो भी सेवा करते हैं। और सेवा को देखो कुछ ऐसा, कुछ हमें लंबा चौड़ा, कुछ ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी महापुराण नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है। कुछ भी तो नहीं करना है ना। और ये भी हमारे घर के सदस्य हो जाता है ना। जब कहते हैं घर में कोई सदस्य जब हमारे घर के बन ही गए हैं तो हम वैसे ही उनके साथ रहते हैं, ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं। अभी एक दिन क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने इनको नहलाया। तो मेरे से भी अच्छी तरह इनको बोलते हैं कि आओ आपकी नोजी साफ़ करता हूँ। अरे अरे ठंडा पानी लग रहा है, अरे अरे सुबकी आ रही है, अरे अरे। मतलब इतने प्यार से। मैं क्या ऐसे तो मतलब मैं भी नहीं करती जैसे वो कर रहे हैं। तो मतलब अपना बच्चा समझने लग जाओ ना जब, तो ऐसे लगता है, बच्चे वाले भाव। तो भाई आपको कुछ पूछना है ठाकुर जी के बारे में तो बताना, मुझे भी कमेंट में लिखना। अब दुनिया को बहुत वहम है इनके लिए। मतलब एक तो कृष्ण जी के लिए इतना वहम रहते हैं लोगों को कि क्या ही बताऊँ। इतनी शादियाँ की, ये तो छलिया था, ये तो कपटी था,
ये है वो है। लेकिन यार जब तक आप लोगों को सच्चाई नहीं पता, जब आपने कोई मतलब कहते हैं भागवत नहीं पढ़ी, तो आप कैसे किसी पे सवाल खड़े कर सकते हैं। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू मतलब इनको इतना मानती है ये तो ऐसे था, ये ऐसे था। लेकिन तुमने सिर्फ सुनी हुई बातों पे विश्वास क्यों कर रहे हो? खुद मतलब जानो ना कि सच्चाई क्या है। उनका क्या रीज़न रहा होगा, शादी इतनी शादियां की, क्या रीज़न रहा होगा। और राधा जी के लिए इतने लोगों को इतने छलावा है कि मतलब ऐसे प्रेम इससे किया, शादी उससे की। अरे ऐसा कुछ नहीं है। इनकी शादी हुई है, गुप्त रूप में हुई है, अभी लोगों को पता नहीं है, तो सवाल कर लेते हैं लोग ऐसे ही। चलो कोई नहीं, उनके सवालों का जवाब भी देंगे हम धीरे धीरे। तो बताना मुझे मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं। मुझे तो आज बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कोई कलरफुल चिड़िया होती है ना चिड़िया बैठी हुई है, ये छोटी सी चिड़िया। तो मेरे लड्डू को हाय बोलो सारे, बोलो राधे राधे। चलो जी, आज के लिए इतना ही। फिर दिखाऊंगी मैं मेरे लड्डू को, इनको सुलाते कैसे हैं, इनको नहलाते कैसे हैं, इनको भोग कैसे लगाते हैं। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।